स्टे ऑर्डर किसे कहते हैं और ये कैसे लिया जाता है, आज इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल और व्हाट्सएप या फोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। एक बहुत ही अहम सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है कि स्टे ऑर्डर क्या है। इसका आप आम जिंदगी के अंदर भी सुनते होंगे कि किसी शख्स ने किसी ज़मीन के ऊपर, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया, स्टे ले लिया। तो स्टे क्या है, कैसे लिया जाता है, इस बारे में जानने के लिए हमने राब्ता किया है पाकिस्तान के बेहतरीन वकील शहबाज अली खान साहब से, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। जी सर, हमारी इस टॉपिक पर, इस सवाल पर कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। अली, आपने जो क्वेश्चंस किए हैं ना, ये ज़रा कंपाउंड क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। मैं इनको थोड़ा तोड़ तोड़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले हम चले बात कर लेते हैं कि स्टे होता क्या है। स्टे पे बात इस तरीके से कर लें कि स्टे जो है, ये तो हमने एक, आप कह लें कि अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको नाम दिया हुआ है स्टे ऑर्डर। असल में ये होता है इंजेक्टिव ऑर्डर। इंजंक्शंस जो हैं, यहाँ से ये लफ्ज़ निकलता है, इंजेक्टिव ऑर्डर्स। इंजेक्टिव ऑर्डर्स कौन से होते हैं? ये होती हैं इंजंक्शंस। अब इंजंक्शंस के मानी क्या है और इसकी इकसाम क्या है? इंजंक्शंस हमेशा दो किस्म की रहेंगी, जिसे हम स्टे कहते हैं। ये कह लें कि स्टे दो किस्म के होते हैं। या आप किसी को, जो अगर कोई शख्स लीगल काम कर रहा है, उसे लीगल काम करना चाहिए और वो लीगल काम नहीं कर रहा, उसको इंजंक्शंस ऑर्डर्स देना, उसको इंजेक्टिव ऑर्डर देना, उसको ये ऑर्डर करना कि ये लीगल काम करो, ये स्टे है। या अगर कोई शख्स इलीगल काम कर रहा है और कंटिन्यू रखा हुआ है उसने वो काम, उससे उसको रोक देना, ये इंजंक्शंस होती है। या लीगल काम करने को कहना, इलीगल काम करने से रोकना, ये दो हैं इंजंक्शंस की फॉर्म, और हमेशा यही फॉर्म्स रहेंगी इंजंक्शंस की, और इसी को स्टे किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब आपका एक घर है, आप उस पर तामीराती काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आप जो तामीर कर रहे थे, आपके हमसाये की रोशनी या हवा आती थी, आपने उसकी खिड़की निकली थी, आपने वो बंद कर दी। उसका जो है एक वहाँ पे राइट बनता था, राइट ऑफ लाइट, राइट ऑफ एयर, आपने वो बंद कर दिया। वो जाता है कोर्ट में और वो आपके खिलाफ स्टे लाता है, यानी एक इंजेक्टिव ऑर्डर लेके आता है। इंजंक्शंस आपके खिलाफ वो जारी करवाता है। वो क्या थी कि आपकी जो तामीर है, ठीक है, आपने उसकी राइट ऑफ एयर बंद कर दिया, आपने इलीगल काम किया, ठीक है। अब आपके वो इलीगल एक्ट को रोकने के लिए एक स्टे ऑर्डर लेके आया, एक इंजेक्टिव ऑर्डर लेके आया। ये थी एग्जाम्पल स्टे की। चलिए, हमारे अक्सर सुनने में आता है कि कोई शख्स जनाब एक घर तामीर कर रहा था, एक शख्स आया और उसने स्टे ले लिया। या एक किराएदार बैठा था, उसने किराया नहीं दिया, वो स्टे लेके बैठा रहा। फिर हमारे सुनने में आता है कि जनाब एक प्रॉपर्टी थी, उसके दो से ज़्यादा लोग आ गए उसको क्लेम करने। एक शख्स, एक ओनर है, उसके ऊपर एक बंदा आ गया, वो कहता जी ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, आप तो गलत बैठे हैं, आपने तो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। वो उस पर स्टे लेके आ गया। तो आखिर ये स्टे है क्या चीज़, और आखिर स्टे किस चीज़ से स्टे किया जाता है, आखिर रोका किस चीज़ से जाता है? स्टे हमेशा, स्टे का जो दावा होता है ना, जो स्टे की एप्लीकेशन होती है, वो कभी भी अकेली नहीं होती। स्टे की एप्लीकेशन हमेशा एक बैकग्राउंड के साथ चलती है। बैकग्राउंड पे आप एक डिक्लेरेशन मांगते हैं कोर्ट से, किसी चीज़ को डिक्लेयर करवाने के लिए एक दावा करते हैं। उस दावे में आप ये एक सपोर्टिंग एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसे आप स्टे एप्लीकेशन कहते हैं। स्टे एप्लीकेशन आती है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, ये है स्टे एप्लीकेशन का सेक्शन। मैं आपको मिसाल देकर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक शख्स के पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि जी ये जो प्रॉपर्टी है, ये मकान में जो तुम रह रहे हो, ये प्रॉपर्टी मेरी है। वो कहता है नहीं जी, ये प्रॉपर्टी आपकी हो ही नहीं सकती, ये तो मेरे वालिद की प्रॉपर्टी थी और वो फौत हो गए हैं, मुझे ये तो विरासत में मिली है। अब आ गया यहाँ पे मुतनाज़ा प्रॉपर्टी का मामला, प्रॉपर्टी हो गई डिस्प्यूटेड। लोग चले गए कोर्ट में दोनों। एक ने जाके कहा देखें जी मैं वारिस हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है। एक ने कहा जी नहीं, ये देखें मेरे तो ये, जब ये शख्स फौत होने से पहले मेरे साथ एक एग्रीमेंट करके गया था, ये तो मुझे ये बेच के गया है, ये प्रॉपर्टी का तो मैं मालिक हूँ। प्रॉपर्टी पे दोनों एप्लीकेशंस दे देते हैं। एक कहता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे दी जाए,
एक कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे की जाए, मैं वारिस हूँ। अब दोनों एप्लीकेशन देते हैं ऑर्डर 39 रूलन 1-2 की कि ले जी इस प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दें। कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है स्टेटस को मेंटेन करने का, जिसे यार इसके आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी रह ले। अभी जब तक टिल द पेंडेंसी ऑफ द सूट, कि जब तक ये केस चल रहा है उस वक्त तक ना ये वारिस के नाम पे होगी, ना जो शख्स सेल डीड लेके क्लेम कर रहा है अपनी मलकियत ना उसके नाम पे होगी। हमने इस प्रॉपर्टी को स्टे कर दिया है, हमने इंजंक्शन लगा दिया है कि अभी इस पे कोई काम नहीं होगा जब तक कि इस कोर्ट का फैसला नहीं होगा। इसको स्टे कहा जाता है। ये भी एक स्टे की किस्म है। अब ये स्टे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के मामले में हो। अब स्टे की मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा किसी का बिल आता है, वापडा का कोई यूटिलिटी बिल है, वापडा सुई गैस, उसने जनाब बिल लगा दिया और बिल आया बहुत ज़्यादा, और गलती क्या हुई जी, मीटर रीडर आया था और वो गलत रीडिंग लेके चला गया। तो इसने जनाब वो आपका 1 लाख रुपए का बिल आ गया, आपने केस कर दिया वापडा के खिलाफ, या जो भी यूटिलिटी आप यूज़ कर रहे थे आपने उसके खिलाफ केस कर दिया। आपने एक स्टे एप्लीकेशन दी कि जब तक, देखें जी मेरे तो यूनिट्स बड़े कम बनते थे, इन्होंने मेरे ज़्यादा यूनिट नोट किए हैं, तो ये लिहाजा मेरा दावा जो है इनसे कहें जी मेरा बिल कम करें। लेकिन मीनवाइल जब तक ये केस चल रहा है, ये मैं स्टे एप्लीकेशन आपको साथ दे रहा हूँ, और मेरा मौक़िफ़ ये है कि जनाब जब तक मेरा केस की पेंडेंसी है, जब तक ये सूट चल रहा है, आप ना तो मेरा मीटर काटेंगे, ना तो आप मेरे घर की बिजली बंद करेंगे, ना आप मुझसे जब तक ये पैसे क्लेम करेंगे। जब ऑर्डर फाइनल आ जाएगा देख लेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कितने यूनिट खर्च हुए थे जी, आखिर बिल एक्सल कितना था, उसके बाद देखी जाएगी। तब तक के लिए स्टे। तो ये भी स्टे की एक किस्म है। स्टे हमेशा डिपेंडेंट रहता है किसी डिक्लेरेशन पे, यानी एक शख्स कहता है जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, पहले वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम करेगा और फिर मीनवाइल वो ये कहेगा कि जब तक इसका फैसला नहीं होता मुझे स्टे दे दें। स्टे कभी भी अकेला नहीं लिया जाता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जी कोई शख्स आएगा, या मैं किसी को मकान किराए पे दे रहा हूँ और मुझे पता चलेगा कि जी ये मुझे डर है कि कहीं ये स्टे ना ले ले, वो कैसे स्टे ले सकता है? आप मकान के मालिक हैं, कोई स्टे नहीं ले सकता। ये बस एक आप कह लें कि बनाई हुई बातें हैं। हाँ, वो झूठ बोल के ले सकता है, वो मकान मालिक को तंग करने के लिए एक जाली सेल डीड बनाता है, जाली बैनामा बनाता है और कहता है देखिए नहीं मैं तो मालिक हूँ यहाँ का, इसने मुझे बेच दिया, मैं किराएदार तो हूँ ही नहीं, और जी जब तक ये सूट चल रहा है ना मुझे जब तक स्टे देते हैं। ऐसा स्टे वीक होता है, ऐसा स्टे बहुत जल्दी जो है वो इफेक्ट हो जाता है, रिमूव खत्म हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। लेकिन वक्ती तौर पे वो आपको तंग करने के लिए हाँ स्टे ले सकता है, ऐसा झूठा का दावा दिया जा सकता है, मलिशियस प्रोसिक्यूशन में ये चीज़ जा सकती है। तो स्टे का दावा कभी भी जो है वो अलग से इंडिपेंडेंट नहीं किया जा सकता, हमेशा डिपेंडेंट रहता है किसी ना किसी डिक्लेरेशन पे। अब वो डिक्लेरेशन कुछ भी हो सकती है कि वो कह सकता है जी मैं इसका मालिक हूँ, मेरे साथ इसकी सेल डीड हुई थी, एक खाली प्रॉपर्टी पड़ी है, एक शख्स ने ख़रीदी, अब्रॉड चला गया, प्रॉपर्टी खाली थी, कब्ज़ा ग्रुप आया, उसके ऊपर बैठ गया और स्टे ले लिया। स्टे वो ले लेगा, वो ठीक है, वो जाली कब्जा करके जाली कागजात बना के स्टे ले लेगा, लेकिन वो कब तक चलेगा स्टे? अल्टीमेटली केस प्रूव हो जाएगा, पता चलेगा कि प्रॉपर्टी तो उसकी थी जो बंदा अब्रॉड बैठा है, उसको वापस मिल जाएगा। तो स्टे ठीक है, काफ़ी हद तक आप कह लेंगे अदालतों में बहुत गलत तरीके से भी मिल जाता है। इसके नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा असरात हैं, लेकिन पॉजिटिव भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो स्टे की एप्लीकेशन एक हर दावे का हिस्सा है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है या गलत है या जनाब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है, अब आप क्लेमेंट भी हो सकते हैं, इसमें प्लेंटिव भी हो सकते हैं, डिफेंडेंट भी हो सकते हैं, जिस मर्जी तरफ से पिटिशनर भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिस पे जनाब कोई आपको धमकी दे रहा है जी मैं स्टे लेके आ जाऊँगा, तो अगर उसकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, उसके पास वाकई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि वो उस पर स्टे लेके आ सकता है, बैकग्राउंड है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कि हाँ भाई आपने उसके साथ सेल डीड की थी, फिर तो वो स्टे लेके आ सकता है। लेकिन अगर आपको वैसे कोई गीदड़ भक्तियाँ देता है ना कि जनाब मैं स्टे ले आऊँगा फलां कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टे इतना आसान मैटर नहीं है कि आप गए और उठा के ले आए कोर्ट से। लेकिन अगर आपके खिलाफ फिर भी अगर आपको ऐसा देता है, आप फिक्र मत कीजिए और सबसे पहले आप किसी वकील से रब्ता करें कि जनाब एक शख्स मुझे थ्रेट करता है कि जी मैं आपकी जो है इस प्रॉपर्टी पर स्टे ले आऊँगा और बैठा रहूँगा जी मैं 25 साल तक। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका वकील हो सकता है कि आप अभी सिर्फ टेंशन ले रहे हो किसी की धमकी पे, और आपका वकील आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करे और बताए जी इसका स्टे तो बनता ही नहीं है, आप फिक्र ना करें। अगर वो जाली किसी गलत तरीके से आपका स्टे ले भी आया तो वो ख़त्म हो जाएगा, मैं विट कटवा दूंगा आपका स्टे। तो काफ़ी हद तक आपकी टेंशन इसी से ख़त्म हो जाएगी। किसी वकील से, सही वकील से मशवरा ज़रूर करें इस मामले में। और अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है
कि जिस पे आपको लगता है कि कोई शख्स कब्ज़ा कर लेगा या कोई जनाब इसकी गलत सेल डीड बना के इसे गलत तरीके से बेच देगा या आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी किस्म से खदशा है, तो खुद से लें। सबसे पहले अपने राइट्स को उससे पहले क्लेम करें और इस पर स्टे लें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी का स्टेटस को मेंटेन हो जाए, जूं की तूं हो जाए, वो जहाँ है जिस कंडीशन में है वो वैसे की वैसी हो जाए, उसको कोई छेड़ ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई। और अगर आप इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं या आप कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 24justice.pk हर वक्त आपके लिए हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करें और 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।